जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। मंत्री अमरजीत भगत कहिस कि ये साल छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छा होले धान के उत्पादन बढ़ी। एकर बर सरकार धान खरीदी के लक्ष्य पिछले साल के मुकाबला बढ़ा सकते। सरकार एकर बर पूरा तैयारी कर राखे। मंत्री भगत कहिस कि ये साल धान के पैदावार ज्यादा होले धान खरीदी घला ज्यादा होही। अवैया बैठक में धान खरीदी के लक्ष्य तय करे जाही। वो मन कहिन के अमर तैयारी पहले ले ज्यादा है, बारदाना की कमी ला पूरा करे जाती। उन्हें भाजपा डाले प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी के मांग ऊपर पलटवार करते हुए कहिन कि भाजपा नेता छत्तीसगढ़ के कृषि हित पर आज तक अपन केंद्रीय नेतृत्व ला कोनो पत्र नहीं लिखे हैं। ऐसे में मतलब किसान के बारे में बोले के कोनो हक नहीं है। निश्चित ज्यादा खरीदेंगे। अब मात्रा कितना होगा अभी जब पूरा पंजीयन और पूरा मिलान करेंगे और जब हमारे धान खरीदी समिति का बैठक होगा तो उसमें एक फिगर लगभग तय हो जाएगा। तैयारी पहले से ज़्यादा का है। मरवाही उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी हाथ डॉक्टर गंभीर सिंह ला अपन प्रत्याशी बनाए। गंभीर सिंह पेशा डॉक्टर है और रायपुर में अपन अस्पताल चलाते हैं। आदिवासी समाज में वो के अच्छा पकड़ माने जाते कि वो पूर्व सीएम रमन सिंह के बड़ करीबी हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि कहा थे कि कोनो भी उम्मीदवार हो मरवाही ले कांग्रेस ही जीती। कैबिनेट मंत्री प्रेमसाह टेकाम मकईस के कांग्रेस के 17वां विधायक मरवाही ले हुई। वो मन कहें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए के बाद मरवाही ला जिला बनाए गए और करोड़ों रुपया के विकास काम हुआ थे। 15 साल में मरवाही की जिन्होंने कोई सूद नहीं ली, पूरा उनकी उपेक्षा की गई, वहाँ पे विकास काम कुछ हुए नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर जो विकास की गंगा वहाँ पे बहाई है, बहुत से वहाँ पे काम संचालित हुए हैं। तो इस आधार पर जो विकास काम वहाँ पे दिख रहे हैं उसके आधार पर वहाँ कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बहुमत से वहाँ पर जीतेगी और हमारा 17वां विधायक वहाँ से चुन के हमारा। एक डहर मरवाही उपचुनाव के ऐलान होती जी हाँ जेएससीजे के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आते तो वहीं जेएससीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पिछले हफ्ता ले रोजाना औसतन 15 गांव में जनसंपर्क कर औसतन 150 लोगन ला पार्टी के सदस्यता दिलाते। अमित जोगी सल्लग मरवाही में दौरा करते। यही कड़ी में गौरेला ब्लॉक के मेड़का गांव में 50 लोगन जेएससीजे के दामन थामिन। पदगांव में गला 100 युवा जेएससीजे ज्वाइन करीन और एक कांग्रेस यहाँ जेएससीजे कार्यकर्ता ला कांग्रेस में शामिल कराइस तो उन्हें जेएससीजे नवा कार्यकर्ता माला पार्टी में शामिल कराते हैं। ये कर संग ही अमित जोगी जिला में कोरोना के प्रवेश ला लेके कांग्रेस ऊपर निशाना साधी। जिला बनने के बाद भी मरवाही की स्वास्थ्य सेवा 0 सन्नाटा है। छत्तीसगढ़ की जनता मरवाही के माध्यम से इस सरकार को आईना दिखाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कई मुद्दा ले के भूपेश सरकारों पर निशाना साधीन। वो मन शिक्षक भर्ती परीक्षा में दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया पर कहिन कि ये सरकार बेरोजगार मन के संग छल करे थे। ऐसे ही रहीस वो बेरोजगार मन ले के सड़क में उतरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कोरोना संक्रमित होए ऊपर तंज कसत हुए मन कहिन कि नियम है के सैंपल दे के बाद आइसोलेशन में रहना चाहिए। फिर पुनिया ये कर पालन नहीं करिस। बिहार चुनाव में सीएम भूपेश बघेल ला स्टार प्रचारक बनाए जाए ऊपर कहिन कि बिहार में कांग्रेस नेता मन की कमी है। ये कर छत्तीसगढ़ ले नेता आयात करे जाते हैं। मरवाही उपचुनाव में जेएससीजे नेता अमित जोगी के आरोप के समर्थन करते हुए कहिस कि कांग्रेस पैसा और सत्ता का इस्तेमाल कर मरवाही उपचुनाव जीतना चाहते हैं। ये सरकार वास्तव में कोई काम नहीं करती। जब सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन हो चुका है, उनके वेरिफिकेशन हो चुका है, तो दोबारा उसके सत्यापन और वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? ये तो नौजवानों के साथ में खिलवाड़ है कि जो भी अपना सैंपल देता है, सैंपल देने के बाद में उसको आइसोलेट हो जाना चाहिए और रिपोर्ट आने के बाद ही उसको सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निगम मंडल बोर्ड में सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति करे जाते। फिर सीआईडीसी के कर्मचारी पिछले 10 दिन ले अनुकंपा नियुक्ति की राह देखा थे, जबकि बिलासपुर हाईकोर्ट अनुकंपा नियुक्ति के पहल करे पर राज्य शासन ने निर्देश दे। ये कर बाद अनुकंपा नियुक्ति शुरू हुए। फिर आवेदन कलेक्टर कार्यालय में डम कर दे गए। ऐसे में पीड़ित सीआईडीसी परिवार ला छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के साथ मिले हैं।
सबो साथ मिलके अनुकंपा नियुक्ति पर समिति बना के संघर्ष करत हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश साहू के कहना है कि कहूँ सरकार ये मल राहत नहीं दी तो कर्मचारी संघ एक बड़े प्रदर्शन करेगी। इनके पूरे फाइलों को पेंडिंग रखा जाता रहा। कलेक्टरों में इनके जो अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पूरे डंप कर दिए गए। अगर शासन हमारी बात को ध्यान नहीं देती है तो भविष्य में इसी हड़ताल को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी इनके साथ में बैठ के हड़ताल करेंगे। लॉकडाउन के बेरा होटल क्वींस क्लब में गोलीकांड और अवैध शराब पार्टी के तार अब ड्रग्स ले जुड़ा जाते। बिलासपुर ड्रग्स के संग गिरफ्तार तस्कर अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनाजा पुलिस पूछताछ में ये बात के खुलासा करें कि दोनों लॉकडाउन में होटल क्वींस क्लब में हुए गोलीकांड वाला दिन वीआईपी रोड ड्रग्स सप्लाई इमन यहाँ करे रही और एक लड़की ला ड्रग्स सप्लाई करे रही। अब यह बात क्या गोरा है कि पुलिस ये खुलासा करी कि आखिर वो लड़की कौन रही और वह ड्रग्स लेके कहाँ गई। IBC 24 के पड़ताल में कई ऐसे क्लू सामने आए हैं जो ये सवाल उठाते कि लॉकडाउन के दौरान होटल क्वींस क्लब में वो दिन सिर्फ गोलीकांड और शराबखोरी वाले पार्टी हो रही से या कुछ ऐसे भी हो रही से जेकर खुलासा होइले पुलिस ले लेके आम आदमी तक के होश उड़ जही। क्वींस क्लब के पार्टी में वो दिन 5 ऐसे लोगन शामिल रही हैं जेकर मोबाइल के जांच के संगे पूछताछ करे जाए तो ओकर संबंध ड्रग सप्लाई के साथ साथ अवैध कारोबार के घलो क्लू मिल सकते। संदेही नंबर 1 रिंग रोड के पास रहिया एक युवक पार्टी में शामिल हो रही से। ये युवक के संबंध पहली भी हीरोइन सप्लाई के मामला में रायपुर ले गिरफ्तार होके जेल के सजा भुगत चुके हैं। लोगन अभी घलो टाटी बंद बा ड्रग के अलावा महंगा शराब घलो बेचत है। संदेही नंबर 2 खुदला नया रायपुर के एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्रा बतैया ये युवती रिंग रोड के पास ही रही थे। ये युवती ड्रग सप्लाई करैया तस्कर के संबंधी के मित्र है। युवती खुदला जोन यूनिवर्सिटी के छात्र बतावत है वहाँ के छात्र मन के इलाज करे के साइकोलॉजिस्ट पहले ही दावा कर चुके हैं। सोशल मीडिया में एक तस्वीर ड्रग लेवैया के संग में सामने घलो आ चुके हैं। सवाल ये है कि युवती के होटल संचालक या पार्टी के आयोजन करता ले का संबंध है। संदेही नंबर 3 पार्टी में शामिल होवैया एक युवती शंकर नगर कनारी थे। पड़ताल में पता चले है कि युवती हा लगभग 4 साल मुंबई में बिताए है। युवती के संबंध मुंबई के महिला रोजी आंटी ले जो लड़की मन के आड़ में ड्रग सहित कई गलत काम पर बदनाम है। एक साथ यह जानकारी है कि युवती कई बार युवक के संग में वीआईपी चौक के एक होटल के कई कमरा लाभ बुक करा चुके हैं। संदेही नंबर 4 खुदला छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता बतैया ये युवक लगभग हर हफ्ता वीआईपी रोड कना एक होटल में कमरा बुक करवाते। युवक नशे के लत के वजह ले बदनाम है। ये युवक के संबंध पार्टी में शामिल युवती ले है। पुलिस ये होटल के रिकॉर्ड खंगाली तक काफी कुछ जानकारी मिल सकते। ऐसे कई तार है जो गोली कांड वाले होटल क्वींस क्लब सहित कई फार्म हाउस और नाइट क्लब ले जुड़े हैं। अब देखने वाला बात यह है कि पुलिस के पड़ताल आखिर कहां तक जाते या अवैध शराब पार्टी आयोजित करैया होटल मालिक और पार्टी में शामिल होवैया लोगन के खिलाफ सिर्फ महामारी अधिनियम के तहत ही कार्रवाई होते या कुछ और भी निकल के सामने आते। संदीप शुक्ला, IBC 24। नशा के खिलाफ IBC 24 के मुहिम ले जुड़े युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल रायपुर SSP ले भेंट करिस। ये बेरा नशा और सट्टा ले जुड़े कई सफेद पोस्ट लोगन के नाव ऊपर लंबा चर्चा हुई। SSP ले हुए मुलाकात में सुबोधा वो सब्बो नाव के बारे में लंबा चर्चा करिस जौन पूर्व में DGP ला दे रही। नशा ले जुड़े कई बड़े नाम जौन क्लब और हुक्का बार के संचालक हैं जमन ऊपर पुलिस अब तक कोनो कार्रवाई नहीं करे वो मन ऊपर गला चर्चा हुई। सुबोध के मुताबिक SSP रायपुर मामला में कार्रवाई के आश्वासन दे है। जो क्रिकेट और ड्रग्स के नेक्सस से जुड़े बड़े बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उनके नामों पर सर से चर्चा की और SSP साहब ने बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही उनकी इच्छा शक्ति मुझे दिख रही थी कि इस पर कार्रवाई होगी और अभी होती भी आ रही है। उसके लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है। आगे भी कार्रवाई होगी, ये मुझे उनके बिहेवियर से, उनकी एनर्जी से समझ आया।
छत्तीसगढ़ में 5 अक्टूबर ले सघन कोरोना जांच अभियान चलाए जाते। ये में लक्षण वाला और गंभीर संक्रमित मरीज मन के पहचान करे जाते। स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी और मितानिन मन की अलग अलग टीम लोगन के घर कोरोना मरीज के पहचान करते। जेमा एक बड़े खुलासा हुए है कि रायपुर में पिछले 5 दिन में अब तक 1500 ले ज्यादा सर्दी, खांसी, बुखार जिसे कोरोना के गंभीर लक्षण वाला मरीज मन के पहचान हुए। ये मले अधिकतर घरेलू नुस्खा के उपयोग कर संक्रमण समाप्त करत रहे, जबकि स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि लोग सही जानकारी नहीं देवत है, जगर से आंकड़ा और अधिक बढ़ जाए। रायपुर जिला में 483 गांव में 227 वार्ड के 4,91,097 घर के सर्वे पर 1,863 टीम गठित करे गए। जर्मन 4,677 सदस्य घर जाके लक्षण के आधार में एंटीजन और RT-PCR सैंपल लेवत हैं। ये बेरा करीब 300 लोगन पॉजिटिव पाइन। ये कर अलावा स्वास्थ्य विभाग गंभीर लक्षण वाला लोगन के ला जांच बर सेंटर बुलाते हैं, फिर वो केंद्र तक नहीं पहुंचाते। इतना ही नहीं, कई जगह लोगन सैंपल दे और जांच कराले घलाव मना करते हैं। सैंपल ले पर टीम जब वो मन के घर पहुंचते तब विवाद करे लगते। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कहीं न कहीं से लोगन के काउंसलिंग कर सैंपल दे पर तैयार करे जाते। स्वास्थ्य मंत्री घला लोगन ला सहयोग करे के अपील करे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के नावले फर्जी फेसबुक आईडी बना के पैसा मांगे के मामला अगुआ है। मंत्री डहरिया रायपुर साइबर क्राइम में मामला की शिकायत दर्ज कराए। साइबर क्राइम में तुरंत फर्जी फेसबुक आईडी ला ब्लॉक कर दे। बताया जाते कि मंत्री के समर्थक मन बोला मामला की जानकारी दिन कि फर्जी फेसबुक आईडी में मंत्री डहरिया की ओरिजिनल फेसबुक आईडी में लगे फोटो, पता और पद जैसे दूसर जानकारी डाले गए। शेखर ने लोगों ला फर्जी आईडी और ओरिजिनल आईडी में फर्क जन समझ में आए। मंत्री के एक समर्थक कहना, जब फर्जी आईडी ले पैसा मांगे जाए कि मैसेज मिलिस तब पूरा मामला की शिकायत साइबर क्राइम में करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन में 2 फाड़ हो गए। एसोसिएशन के 1,250 अरवा राइस मिलर मन अलग हो गए छत्तीसगढ़ प्रदेश अरवा राइस मिलर्स एसोसिएशन बना ले हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ प्रदेश अरवा राइस मिलर्स एसोसिएशन के नवा अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ बेरा ले राइस मिलर्स वर्तमान अध्यक्ष कार्यप्रणाली ले नाराज चलत रही। इला लेके छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की एक बैठक रायपुर में हुई, जेमा राइस मिलर्स मन के गुस्सा फूट पड़िस और अरवा राइस मिलर्स मन अपन अलग एसोसिएशन बनाए के निर्णय ली। बैठक खत्म होने के बाद अरवा राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्य खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मिल के अपन समस्या ले अवगत कराए। भिलाई के राधिका नगर में डबल मर्डर के मामला आगू आए है। आरोपी प्रेमी जोड़ा ला पहली जहर दे के मारी से बाद दोनों ला जेवरा सिरसा कना शिवनाथ नदिया के किनारे जला दे। सूचना में पुलिस मृतका के भाई चरण कृपल और चाचा रामूला थाना बुला के पूछताछ करी तो दोनों अपन अपराध स्वीकार कर लीन। फिलहाल सुपेला थाना और जेवरा सिरसा चौकी पुलिस आरोपी मन ले पूछताछ कर मामला की जांच करत है। बता के 1 महीना पहले ऐश्वर्या कोपल और श्री हरि दोनों के गुमशुदगी की रिपोर्ट सुपेला थाना में दर्ज कराई गई। जिक्र बाद पुलिस हाथ दोनों के तलाश करते हुए चेन्नई ले बरामद कर वापस भिलाई लाइस। कल देर रात दोनों जोड़ा के मौत की खबर पुलिस ने लगी। असल में ऐश्वर्या और श्री हरि दोनों चचेरा भाई बहनी रही, फिर दक्षिण भारतीय रीति रिवाज ले विवाह करना चाहत रही, फिर परिवार ये कर खिलाफ रही। दुष्कर्म के बाढ़त घटना के बीच एक ऐसे मामला कोरबा ले रिश्ता ला कलंकित करने वाला आगू आए है। जी हां, पिता ही लड़की ला हवस के शिकार बनाईस। पुलिस आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दे। मामला पाली थाना क्षेत्र के यहाँ एक स्वास्थ्य कर्मी महिला अपन पति के संग रहत रहीस, ओकर पुत्री पढ़ाई के सिलसिला में बाहर रहत रहीस। मार्च में कोरोना के बाद लॉकडाउन के स्थिति पढ़ाई छोड़ के वो माता पिता के संग रहे लगे रहीस। ये बेरा माँ के कोरोना ड्यूटी लगिस। ये पिता नाबालिग बेटी ला ओकर बचपन के दोस्त के गलत संबंध हो के आरोप लगा के बलात्कार की कोशिश करीस। मां के घर लौटे मां किशोरी अपन माला सब कुछ बताईस, तब पिता ये कर ले साफ इनकार कर दिस। फिर बाद में सल्लग अपन बेटी के संग जबरन संबंध बनाते रहीस। आखिरकार पीड़िता अपन मां के संग थाना पहुंच के रिपोर्ट दर्ज कराई। जिक्र बाद आरोपी ला जेल भेज दी गई है। नाबालिग लड़की आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता के द्वारा दबाव बनाकर सारे संबंध भी बनाया था। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर अपराध पाए जाने की पुष्टि होने पर आरोपी से पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
जांजगीर के चापा में आर्थिक तंगी ले जूझत एक बुनकर पेड़ में फांसी लगा के खुदकुशी कर लिस। मृतक बुनकर के नाम सुरारी लाल देवांगन रहीस। चापा के हनुमान धारा में पेड़ में लटके लाश मिले रहीस। परिजन पुलिस ला बताइस के कोरोना काल में 7 से 8 महीना ले बुनकर काम ओकर कुछ नहीं चलत रहीस, जेकर सेती ले वो आर्थिक तंगी ले जूझत रहीस। चापा पुलिस मौका में पहुंच की जांच शुरू कर दीस। बता दें कि मृतक बुनकर कुर्दा गांव के रहिया रहीस, जौन कुछ दिन ले चापा में परिवार के संग किराए के घर लेके रहत रहीस। मृतक के बेटा कहिस कि अभी 7-8 महीना ले काम बंद है, जेकर सेती ले वो आर्थिक परेशानी ले परेशान रहीस। अब कारण काम धंधा चल नहीं रहा है, 5-7-8 महीने हो गए लॉकडाउन के कारण, और वही काम बूता खोज रहे तो काम बूता मिल नहीं रहा है। पैसा का बहुत दिक्कत है, घर में किराए के घर में रहते थे। हनुमान धारा की नर्सरी में सुरारी देवांगन नामक एक अधेड़ ने फांसी लगा ली है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई जारी है और फिर फांसी क्यों लगाई गई इसके कारणों का अलग से पता किया जाता है। जसपुर में आजकल महिला और युवती मन के सुरक्षा ले के सरकार विपक्ष के निशाना में है। जसपुर में दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती कोरबा युवती के संदिग्ध मौत के मामला भी ठंडा घलौ नहीं हो रही। इसके करडेगा चौकी क्षेत्र में शनिवार के एक युवती के अपहरण के मामला अब तूल पकड़े लगे हैं। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत अपहरण के सूचना में गाँव पहुंचिन। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय घलौ पीड़िता ले मिले भर अस्पताल पहुंचिन। दोनों ही नेता प्रदेश सरकार आड़े हाथ ली सरकार ने इस्तीफा की मांग करीन। वहीं युवती के परिजन दुष्कर्म की आशंका जताई, जिक्र बाद मामला गरमाए हुए है। पुलिस मामला की जांच करत है। दूसरदार रेप के बाढ़त वारदात लेके भाजपा विरोध प्रदर्शन करे के तैयारी घलो करत है। कपड़ा जो ऊपर का शर्ट था उससे मुंह को शनिवार के देर रात राजनांदगांव जिला के सोमानी थाना के उड़ता पंजाब ढाबा ले दुर्ग के एक व्यापारी के नाबालिग बेटा के बदमाश मन अपहरण करें। पुलिस आरोपी के तलाश में जुटे है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते बताया जाते कि अपहरणकर्ता मन व्यापारी ले रुपया के मांग घलो करे रही। पुलिस मामला में कुछ भी कहे ले बाचा थे। राजनांदगांव एसपी डी श्रवण के कहना है कि अपहरणकर्ता और अपहरित नाबालिग के तलाश जारी है। बताया जाते कि आईपीएल मैच के लेन देन ला लेके नाबालिग के विवाद अपन परिचित ले चलत रहीस। यही बीच होकर अपहरण हो गिस। माने जाते कि रुपया के लेन देन ला लेके नाबालिग के अपहरण करे गए। 16 साल का लड़का का सोमी क्षेत्र में दावा के पास उसका अपहरण का मामला सामने आया था। उसका पिताजी के द्वारा हमको रिपोर्टिंग हुआ है। उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग अपराध कायम किया है और पतासाजी जारी है और विवेचना में अभी है। धमतरी में माफिया बेखौफ होकर रेत के अवैध कारोबार ला अंजाम देते शहर ले लगे अमेठी, कोलियारी और परसूली के रेत खदान में रोजाना बड़ संख्या में ट्रैक्टर के जरिए रेत के चोरी हुआ थे। मामला में खनिज विभाग के अधिकारी की उदासीनता साफ नजर आते, जेकर हर दिन हुआ रेत चोरी ले शासन रोजाना लाखों के राजस्व के नुकसान होते। बता दें कि शासन 15 जून लेके 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। वह सीएम भूपेश बघेल साफ कह दे कि माफिया राज बर्दाश्त नहीं करे जाही। ये बाद गलौत जिला में शासन के आदेश के जम के धज्जी उड़ाए जाते। ये संबंध में खनिज विभाग के कहना है कि मामला की शिकायत मिले में कार्रवाई करे जाए। अभी वरत के शोला दुविधा आप बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।